दोस्तों आज हम इमीडिएट इन्फरेंस को सीखने वाले हैं। वैसे तो इमीडिएट इन्फरेंस को हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के रूल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में वो मेथड काफी लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपको एक बहुत ही इजी और स्मार्ट ट्रिक सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप सेकंड्स में ही इमीडिएट इन्फरेंस को निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आखिर ये इमीडिएट इन्फरेंस होता क्या है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है कि इमीडिएट इन्फरेंस मीन्स ड्रॉइंग एन इन्फरेंस फ्रॉम ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ सिंगल प्रोपोजिशन ओनली विदाउट यूजिंग अ सेकेंड प्रीमाइस। इसका मतलब यह है कि एक प्रोपोजिशन हमें दिया होगा एग्जाम में और उस प्रोपोजिशन का जो ट्रूथ वैल्यू है वो भी हमें दिया गया होगा एग्जाम में, और उसके बेसिस पे हमें बोलना है कि बाकी प्रीमाइसिस पे, है ना, बाकी जो भी प्रीमाइसेस है उस पे उसका क्या असर पड़ रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन को आप लोग देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, लिखा है कि इफ द स्टेटमेंट ऑल ट्रक्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स इज गिवन एज ट्रू। ठीक है जी, बोला गया है कि ऑल ट्रक्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ये ट्रू है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो सकता है। ठीक है जी, एक प्रोपोजिशन के हिसाब से हमें बताना है कि बाकी प्रोपोजिशंस का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। इसी को इमीडिएट इन्फरेंस बोला गया है। अब इसका रूल देख लेते हैं। एक क्विक चार्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है ए प्रोपोजिशन, ये है ई प्रोपोजिशन, ये है आई प्रोपोजिशन और ये है ओ प्रोपोजिशन। और अगर आप लोग डायगोनली चले तो ये है कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। फिर से अगर आप लोग इस साइड से डायगोनली चले, यहाँ पे है कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। ठीक है जी, ये है कैपिटल टी और इस साइड में है कैपिटल एफ। तो मान लीजिए अगर बोला गया है कि भाई जो ए प्रोपोजिशन है वो ट्रू है, तो उस हिसाब से बाकी कौन सा प्रोपोजिशन फॉल्स होगा। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि ए प्रोपोजिशन कहां पे है। अब लोग देख पा रहे हैं ये है ए प्रोपोजिशन। अब हमें कैपिटल टी ढूंढना है क्योंकि बोला गया है कि भाई ए अगर ट्रू है तो बाकी क्या होगा। सबसे पहले हमें ढूंढना है कैपिटल टी कहां पे है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये है कैपिटल टी। अब हमें देखना है बाकी प्रोपोजिशंस पे उसका क्या असर पड़ रहा है। अगर ए ट्रू है तो ई जो है ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब कैपिटल की बात नहीं है, अब बाकी जो भी है एफ यानी कि फॉल्स, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, यानी कि ई प्रोपोजिशन फॉल्स होगा। उसी तरह से आई प्रोपोजिशन ट्रू होगा, उसी प्रकार से ओ प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स होगा। ठीक है जी, बस आपको ये चार्ट याद रखना है। उसी तरह से अगर बोला गया होता कि अगर मान लो ए प्रोपोजिशन अगर फॉल्स है तो कौन सा प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू होता। तो ए, क्योंकि ए प्रोपोजिशन फॉल्स है तो हमें सबसे पहले कैपिटल एफ ढूंढना है। तो ए प्रोपोजिशन ये है, तो कैपिटल एफ कहां पे है, ये है कैपिटल एफ। अब देखना है कि बाकी प्रोपोजिशंस पे उसका क्या असर पड़ रहा है। तो अगर ए फॉल्स है तो ई जो है वो डाउटफुल होगा, हमें पता नहीं है क्या होगा। आई जो है वो भी डाउटफुल होगा, पता नहीं है हमें क्या होगा। और जो ओ है वो ट्रू होगा। तो यानी कि अगर ए प्रोपोजिशन फॉल्स है तो ट्रू कौन सा होगा, ओ प्रोपोजिशन ट्रू होगा। ठीक है जी, ओ प्रोपोजिशन ट्रू होगा। तो बस आपको ये चार्ट याद रखना है, इसी से आपका काम चल जाएगा। मान लीजिए अगर ई प्रोपोजिशन ट्रू है, अगर मान लो ई प्रोपोजिशन ट्रू है तो कौन सा प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स होगा। तो अभी ढूंढना है ई का कैपिटल टी कहां पे है। ई का कैपिटल टी यहां पे है। अब ढूंढना है बाकी प्रोपोजिशंस पे उसका क्या असर पड़ रहा है। जैसे कि ए प्रोपोजिशन अभी फॉल्स होगा, उसी तरह से आई प्रोपोजिशन भी फॉल्स होगा और जो ओ प्रोपोजिशन है ये होगा ट्रू। तो बस आपको सबसे पहले कैपिटल टी या कैपिटल एफ ढूंढना है।
और उसके आजू बाजू आपको देखना है कि बाकी प्रोपोजिशंस पे उसका क्या असर पड़ रहा है। इसको बनाने का सिंपल तरीका है, अगर चाहे तो इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूं एक बार। सबसे पहले आपको लिखना है ए, ई, आई और ओ लिख देना है। उसके बाद कितने लाइन है यहाँ पे, रॉस कितने हैं, 1 2 3 4 रॉस है, 4 रॉस आपको भी यहाँ पे बनाना है। ठीक है जी, हो गया, ये 4 रॉस हमने बना लिया। अब आपको टेढ़े चलना है कैपिटल टी लिखते हुए, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब नीचे से कैपिटल एफ डायगोनली चलना है, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। अब जो नीचे का जो 2 रोज है इसमें आपको स्मॉल डी लगाना है, यानी कि डी यानी कि डाउटफुल। ठीक है जी। अब यहां पे आपको लिखना है स्मॉल एफ स्मॉल टी, यहां पे भी स्मॉल एफ स्मॉल टी। तो ये पूरा चार्ट आपका हो गया। बस आपको ये 1-2 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, बस इसी से आपका काम चल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये था हमारा कि ऑल ट्रक्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स, अगर ट्रू है तो कौन सा प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स होगा। चलिए फिर से बनाते हैं। ये है ए, ई, आई, ओ। चार रोज हमें बनाना है। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। अब टेढ़े चलना है हमें, डायगोनली चलना है कैपिटल टी लिखते हुए, तो कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब यहां से भी डायगोनली चलना है कैपिटल एफ लिखते हुए, एफ, एफ। नीचे का दो रोज है, यहाँ पे हमने लिखना है स्मॉल डी यानी कि डाउटफुल डी। यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल एफ स्मॉल टी, स्मॉल एफ स्मॉल टी। अब बोला गया है कि भाई ऑल ट्रक्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स इज गिवन एज ट्रू। ऑल ट्रक्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स यानी कि ए प्रोपोजिशन। ये सब ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। कैटेगरिकल प्रोपोजिशन वाला लेक्चर आप लोग जरूर से देखिए, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये है ए प्रोपोजिशन। तो ए ट्रू है यानी कि हमें सबसे पहले ढूंढना है कैपिटल टी कहां पे है, तो कैपिटल टी यहां पे है। अब बोला गया है कि भाई कौन सा प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स होगा, यानी कि अगर ए ट्रू है तो ई फॉल्स होगा और ओ प्रोपोजिशन फॉल्स होगा। अभी हमें यहां पे ढूंढना है कि ई प्रोपोजिशन और ओ प्रोपोजिशन कहां पे है। सम ट्रक्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ये कौन सा प्रोपोजिशन है, ये है आई प्रोपोजिशन। सम पोल्यूटिंग व्हीकल्स आर ट्रक्स, ये कौन सा प्रोपोजिशन, ये भी आई प्रोपोजिशन। सम ट्रक्स आर नॉट पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ये है ओ प्रोपोजिशन। नो ट्रक्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ये है ई प्रोपोजिशन। तो ओ और ई यानी कि सी और डी करेक्ट हो जाएगा। सी डी कहां पे है, पहला ही ऑप्शन सी डी आ रहा है। देख रहे हैं कितने आसानी से हमने इसको कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है कि अगर सम rectangles are squares is given as true, then which of the following statements can be inferred to be false. Some rectangles are squares यानी कि ये कौन सा प्रोपोजिशन है, ये है आई प्रोपोजिशन। फिर से बनाते हैं, ए, ई, आई, ओ। मैं बार बार बना रहा हूं कि ताकि आप भी इसके यूज टू हो जाए। ठीक है जी। तो टेढ़े चलना है हमें, डायगोनली चलना है कैपिटल टी लिखते हुए, नीचे से कैपिटल एफ लिखते हुए डायगोनली चलना है।
यहाँ पे आ जाएगा डाउटफुल, 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 स्मॉल एफ, स्मॉल टी, स्मॉल एफ, स्मॉल टी। अगर आई ट्रू है तो कौन सा फॉल्स होगा? आई ट्रू यानी कि कैपिटल टी यहां पे है, तो फॉल्स कौन सा होगा? ए डाउटफुल होगा, ई फॉल्स होगा, ओ भी डाउटफुल होगा। तो सिर्फ ई प्रोपोजिशन को हमें ढूंढना है, ठीक है जी, ई वाला प्रोपोजिशन। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, ये है ए प्रोपोजिशन। सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, ये है ओ प्रोपोजिशन। सम स्क्वायर्स आर नॉट रेक्टेंगल्स, ये भी ओ प्रोपोजिशन। नो रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, ये है ई प्रोपोजिशन। तो डी वाला सही हो जाएगा, तो डी ओनली, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल लायंस आर कार्निवरस एनिमल्स इज गिवन एज ट्रू, यानी कि ये है ए प्रोपोजिशन। अगर ए प्रोपोजिशन ट्रू है तो कौन सा प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स होगा? एक बार फिर से बना लेते हैं। ए, ई, आई, ओ। चार रोज हमें बनाना है। ये है पहला रो, ये है दूसरा रो, ये है तीसरा रो और ये है चौथा रो। टेढ़े चलना है कैपिटल टी लिखते हुए, टी टी टी। नीचे से भी डायगोनली चलना है कैपिटल एफ लिखते हुए, एफ एफ एफ। नीचे का जो दो रोज है यहाँ पे डाउटफुल आएगा, डाउटफुल। यहाँ पे होगा स्मॉल एफ, स्मॉल टी, स्मॉल एफ, स्मॉल टी। अगर ए ट्रू है तो फॉल्स कौन सा होगा? ए ट्रू यानी कि कैपिटल टी, तो फॉल्स ई प्रोपोजिशन फॉल्स होगा और ओ प्रोपोजिशन फॉल्स होगा। तो ई और ओ को हमें ढूंढना है। नो लायंस आर कार्निवरस एनिमल्स, ये है ई प्रोपोजिशन। सम लायंस आर कार्निवरस एनिमल्स, ये है आई प्रोपोजिशन। सम लायंस आर नॉट कार्निवरस एनिमल्स, ये है ओ प्रोपोजिशन। सम कार्निवरस एनिमल्स आर लायंस, यानी कि ये भी आई प्रोपोजिशन। तो ई और ओ यानी कि ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ए सी। नो प्रोफेसर्स आर materialists is given as true. Which of the following statements could be inferred to be true? अगर नो प्रोफेसर्स आर materialist ट्रू है यानी कि यह है ई प्रोपोजिशन। अगर ई प्रोपोजिशन ट्रू है तो कौन सा प्रोपोजिशन ट्रू होगा? ठीक है जी, फिर से देख लेते हैं। अगर ई प्रोपोजिशन ट्रू है तो कौन सा प्रोपोजिशन ट्रू होगा? ये एफ नहीं होगा, ये एफ नहीं होगा, सिर्फ ओ प्रोपोजिशन ट्रू हो जाएगा। ऑल प्रोफेसर्स आर materialists, ये है ए प्रोपोजिशन। सम प्रोफेसर्स आर materialists, ये है आई प्रोपोजिशन। सम प्रोफेसर्स आर नॉट materialists, ये है ओ प्रोपोजिशन। सम materialists आर प्रोफेसर्स, ये है आई प्रोपोजिशन। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स इज गिवन एज ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स? अगर नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स ये ट्रू है यानी कि ये है ई प्रोपोजिशन। अगर ई प्रोपोजिशन ट्रू है तो कौन सा प्रोपोजिशन फॉल्स होगा? चलिए एक बार लास्ट है हमारा बना लेते हैं। ए, ई, आई और ओ। चार रोज हमें बनाना है। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और ये है चौथा रो। तो डायगोनली हमें कैपिटल टी लिखते हुए चलना है। नीचे से भी डायगोनली कैपिटल एफ लिखते हुए चलना है। नीचे का जो दो रोज है इसमें स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी लिखना है। उसके बाद स्मॉल एफ, स्मॉल टी, स्मॉल एफ, स्मॉल टी। अब देखते हैं ई प्रोपोजिशन क्या है? ट्रू है। अगर ई ट्रू है यानी कि ये वाला, तो कौन सा फॉल्स होगा?
तो आप देख सकते हैं ए फॉल्स है, आई फॉल्स है और ओ जो है वो ट्रू है, तो ये नहीं होगा। तो ए और आई प्रोपोजिशन हमें ढूंढना है। सम सर्कल्स आर नॉट स्क्वायर्स, ये है ओ प्रोपोजिशन। ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल्स, ये है ए प्रोपोजिशन। सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स, ये है आई प्रोपोजिशन। सम स्क्वायर्स आर नॉट सर्कल्स, ये भी ओ प्रोपोजिशन। तो बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन। दोस्तों आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर से कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों से भी जरूर से शेयर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।